नरेंद्र मोदी के ये 4 राज्यों की यात्रा, कर्नाटक से लेकर के तेलंगाना तक, और क्या ये पदयात्रा के कारण, क्योंकि अभी तो चुनाव इधर है और प्रधानमंत्री को दौड़ लगानी पड़ रही है, कर्नाटक की दौड़ लगानी पड़ रही है, तेलंगाना की दौड़ लगानी पड़ रही है, उनको आंध्र प्रदेश की, ये पदयात्रा का कमाल है या कुछ और है? जरा आपके नजरिए से समझना चाहते हैं। देखिए, पहली बात तो एक ये है कि सबसे बड़ी बात, गाली कोई किसी को क्यों देता है, और जब जिसका यदि आचरण होता है गाली देने वाला तो आदमी गाली देता है, यदि उसके लिए गुणगान करने वाला आचरण होता है तो गुणगान करता है, सम्मान देने वाला होता है तो सम्मान करता है। तो स्वाभाविक सी बात है, यदि गाली दे रहा है तो उसे आत्म समीक्षा करनी चाहिए कि आखिर क्यों ऐसा है। इस कुर्सी पर इतने बड़े बड़े लोग बैठे हैं कि एक उस कुर्सी का कद बढ़ जाता था, आज क्यों उस कुर्सी का कद छोटा हो गया? प्रधानमंत्री जैसे पद पर बैठा हुआ व्यक्ति जब छोटी छोटी बातें करे तो आप बताइए उससे बड़े की उम्मीद की भी कैसे जा सकती है? क्या आप इसके पहले मुझे बता दीजिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कभी किसी विपक्षी नेता को कभी कोई अपशब्द कहे हैं, उनके लिए कुछ कहे? नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए आपको याद होगा किस तरीके से कहते थे, कितने करोड़ की गर्लफ्रेंड, कांग्रेस की विधवा, दीदी ओ दीदी, और जाने मतलब एक शब्द हो तो बताऊं मैं, इतने ज्यादा हैं कि उनकी संख्या नहीं आप बता सकते। ये परिलक्षित करता है। कहते थे हमारे यहाँ कि जो बड़ा व्यक्ति होता है, बड़े खानदानी, कहते थे कि खानदानी होता है तो वो चाहे गरीब से गरीब स्थिति में पहुंच जाए, उसके अपने संस्कार दिखाई देते हैं, और जो छोटा व्यक्ति होता है वो चाहे जितना बड़ा रईस बन जाए, वो उस व्यक्ति के वो संस्कार स्पष्ट दिखाई दे जाते हैं कि वो कितना निकृष्ट और उसके संस्कार किस तरह। तो कमोबेश यही स्थितियां है। यदि मधुसूदन मिस्त्री कहते हैं तो कुछ गलत नहीं कहते, उन्होंने गलत तुलना भी नहीं की, सच्चाई है। क्या प्रधानमंत्री के पद पर बैठा व्यक्ति मोदी इतना बड़ा हो गया है कि उसका कद सरदार वल्लभ भाई पटेल से बड़ा हो गया? जो व्यक्ति उसके पांव का धोवन भी नहीं है, वो व्यक्ति आज उस स्टेडियम को, जो सरदार पटेल स्टेडियम था, उसका नाम बदल के अपने नाम पे करवा लेता है, अपना मंदिर बनवाता है। क्या पटेल ने कभी अपना मंदिर बनवाया था? तो आप समझ सकते हैं कि जब इस तरह की मंशा हो, तमाम अपने मंत्रियों से अपने गुणगान के लेख लिखवाता है, अपने सांसदों से लेख लिखवाता है, अपने नेताओं से लेख लिखवाता है, तो आप समझिए, जो अपने फोटो फ्रेम के आगे किसी अपने नेता को भी नहीं आने देता है, अपने सुरक्षा कर्मी भी नहीं आ जाए, फोटो फ्रेम में अकेले ही आना चाहिए वो जो दिखाना चाहते हैं। तो जब यह स्थिति वाला व्यक्ति हो तो आप समझ सकते हैं उसे, उसकी स्थिति क्या होगी। तो उसके लिए कोई क्या कहता है तो स्वाभाविक सी बात है उसे आदी हो जाना चाहिए, क्योंकि वो इतना बेशर्म हो जाता है कि उसके ऊपर फर्क नहीं पड़ता है। जो सर्वदा उसके लिए एक शब्द मायने रखता है, और यदि उसके लिए कोई इस तरह के शब्द कर देता है तो आत्महत्या कर लेता है। तो शायद यह जिल्लत है नहीं, पहली बात। दूसरे सवाल का जवाब यह है कि जिस तरह की वो बात कर रहे थे, सारी चीजें, चाहे तेलंगाना में, और वहां पर मैं देख रहा था, तो जहां वो बता रहे थे 21वीं सदी, तो 21वीं सदी का उन्होंने क्या बनाया? एक राजीव गांधी ने 21वीं सदी का देखा, और मुझे याद है जब 21वीं सदी में इंटर किए थे, अटल बिहारी वाजपेयी हमारे प्रधानमंत्री होते थे, और उनका भी एक सम्मान था, वो पक्ष में रहे या विपक्ष में रहे, एक सम्मान रहता। आप कि उस तरह का सम्मान क्या दिल से वो ले पाए? सिर्फ डर के कारण इनका सम्मान, तमाम पद के कारण सम्मान है, तमाम सारी साजिशों के कारण वो सम्मान नहीं है, वो डर है वास्तव में, और उसके कारण है, लोगों को लालच है, इसलिए सलाम कर, और कोई वजह नहीं। लेकिन अटल जी आज जीवित नहीं है, मैं उनको सलाम करता हूं। राजीव गांधी आज नहीं है, उन्हें सलाम करता है।
इंदिरा जी नहीं है, उन्हें सलाम किया जाता है। और जब इसी तरह की स्थितियां होती हैं तो आप ये समझ लीजिए कि आपको सलाम बनता है, पंडित नेहरू को सलाम बनता है, लाल बहादुर शास्त्री को। लाल बहादुर शास्त्री एक छोटे से गरीब परिवार के एक डाकघर बनाए। उनके प्रधानमंत्री होने के दौरान महसूस होता था कि हाँ, उस कुर्सी पर कोई बैठा है। व्यक्ति छोटा नहीं था, कुर्सी छोटी थी। तो कुर्सी छोटी कर दी थी उन्होंने उस छोटे से गरीब से घर से आकर। तो कोई व्यक्ति किसी उससे बड़ा और छोटा ना, उसके अंदर के संस्कार उसे छोटा बड़ा करते हैं। हमारे वेद कहते हैं जन्म से हर व्यक्ति शूद्र पैदा होता है, वो अपने संस्कारों द्वारा वर्ण का निर्माण करता है, अपनी जगह बनाता है। तो आप समझिए, ये तो हमारी वैदिक वो कहती है। तो कोई व्यक्ति बड़े पद पे बैठ जाए, इससे हो गया, इससे हम उसे तो सम्मान नहीं, स्वाभाविक सी बात नहीं है। सम्मान का भाव दिल से नहीं आता है, डर के कारण हो सकता है। तो यह स्थिति, तो जो उन्होंने जिस 21वीं सदी के भारत की बात की, वो 21वीं सदी उन्होंने ये बनाई है कि बलात्कारी रिहा किए जाते हैं, कातिल रिहा किए जाते हैं। एक तरफ वो लाल किले से खड़े होकर के बोल रहे होते हैं महिला सम्मान की बात, और दूसरी तरफ उसी समय सोचिए वो बलात्कारी हत्यारे रिलीज किए जाते हैं। और उनकी पार्टी के नेता क्या कहते हैं कि साहब ब्राह्मण हैं, अच्छे लोग हैं, इसलिए ठीक है, अच्छे। आप बताइए, और उसे टिकट दे दिया जाता है। आप गोधरा कांड के आरोपी, जो मूल आरोपी नहीं, सजा याफ्ता, उसकी बेटी को टिकट दे दिया जाता है। नफरत आप करेंगे जितना आपका कद बढ़ेगा। यह इनका 21वीं सदी का भारत, और यह भारत बना रहे। तो आप समझिए, नफरत का भारत बना रहे। तो ऐसी स्थिति में काहे का सम्मान होगा? तो उसी स्थिति में राहुल गांधी उस परिवार से आते हैं जो परिवार संस्कारों का परिवार रहा है। उनकी मां जिस देश में पैदा हुई, पली बड़ी, वो मॉडर्न और खुला हुआ देश था। लेकिन जब वो हिंदुस्तान की बहू बनी तो उन्होंने सर पर पल्लू डाला। और आज भी भारतीय लड़कियां शायद और बहुएं उतने संस्कारों से नहीं रहती होंगी जितने से पिछले 50 साल के दौरान हम लोग देख रहे हैं कि श्रीमती सोनिया गांधी रहे। आप कल्पना, बिल्कुल, वो तो सबसे बड़े घर की, इस देश की राजनीतिक विरासत के सबसे बड़े, और देश की आजादी के बाद वो जी अजय जी, आपका नेटवर्क डाउन हो रहा है। मैं आपको रोकना चाहूंगा, थोड़ा फिर से आपके पास